लंबी केस हो कटीली अखिया है उनकी मारू सवार वही रे सखिया उनका मारू सवार वही रे सखिया जिनकी लंबी लंबी केस हो कटीली अखिया जिनकी लंबी लंबी केस हो कटीली अखिया। ये मंडप गीत है भैया। अच्छा, मंडप पे जब बाराती लोग बैठ जाते हैं, शादी होने लग जाती है, तब आप लोग जाते हैं दूल्हे के बाद? आप कोई दिक्कत नहीं, आप परेशान मत होइए। दूल्हे को गाड़ी भी मंडप पे भी पड़ता है ना और फिर खाना खाते हैं तभी। एक कोई मैं चाहूँगा कोई गाली गीत जब दूल्हे को मंडप में बैठा देते हैं और वो या खाना खाते समय जो कोई गाली गीत हो, मैं चाहूँगा एक कोई गाली गीत चली जाए, क्योंकि लगन का सीजन है दोस्तों। मुझे पता है बहनें अधिकतर इन्हीं गीतों को सुन करके, हमारे चैनल को सुन करके या अवधि गाने वाली बहनों को सुन करके, गांव देहात की महिलाएं जो बहनें हैं वो गीतों को काफ़ी किया करती हैं। आइए एक छोटी सी गीत सुनते हैं, ले चलते हैं गारी गीत की तरफ। जी। अम्मा हुलिया के झूमे डरिया है जी, अम्मा हुलिया के झूमे डरिया तनीता का नाये दुल्हा सले हमारे ओरिया तनीता का नाये दुल्हा सले हमारे ओरिया अम्मा हुलिया के झूमे डरिया हाँ हाँ अम्मा हुलिया के झूमे डरिया तनीता का नाये दुल्हा सले हमारे ओरिया तनीता का नाये दुल्हा सले हमारे ओरिया तोहरी बहिनी छिनारिया कवन रसिया है जी तोहरी बहिनी छिनारिया कवन रसिया राख हिंदू मुसलमान यो चमार जतिया राख हिंदू मुसलमान यो चमार जतिया अम्मा हुलिया के झूमे डरिया है जी अम्मा हुलिया के झूमे डरिया तनीता का नाये दुल्हा सले हमारे ओरिया। ये वाला गाली गीत गाने के बाद पैसा मिलता है? जरूर मिलता है। मिले थे, नहीं मिलता है मिलता है मिलता है। मिलता है। अच्छा, जो अब जूता सोशल मीडिया पे तो गा नहीं सकती, नहीं तो उस तरह गाती हूँ तो उस पे तो और मिलता है। अच्छा, हाँ अभी जब तुम लोग जूता निकालते हो वहाँ से, जो दूल्हे वाला जूता होता है इसको चुरा ले जाते हो, हाँ। इसका भी कोई गाना वाना बनाते हो या इसका नहीं पैसा अभी लगता? उस पे तो गाना नहीं मैं बनाई हूँ। अच्छा, उसमें पैसा लेते हो सिर्फ? हाँ सिर्फ पैसा मिलता है, अभी उस पे तो गीत नहीं है। अच्छा। और वो जो जैसे जो मंडप में खिचड़ी खाने बैठते हैं तो वो गीत आता है मंडप में खिचड़ी खाने वाला? हाँ, जब हाँ जी बिल्कुल, चलते हैं एक खिचड़ी खाने वाला गीत सुनते हैं। जब दूल्हा खिचड़ी खाने लग जाता है तो पहले उसको पता है, घरात की महिलाएं जो होती हैं, लड़की पक्ष की जो महिलाएं होती हैं, पहले खूब चढ़ाती हैं, आपका ऐसा है वैसा है ये है वो है। इसके बाद जब वो खा लेता है ना, तब इसके बाद उसको कहती खिसियाए के खा ले, ये करे वो करे, ऐसा वाला ना कुछ ऐसे। चलिए एक गीत सुनते हैं, खिचड़ी खवाई का गीत। नहीं जैसे जब नाराज रहते हैं नहीं खाते हैं उसके ऊपर मैं गीत लेकर आई हूँ। क्या बात? हाँ उनको खुश करने के लिए, उनको समझाने के लिए। अगर समझदार है तो ठीक है, नहीं समझदार है तो कोई बात नहीं है। क्या बात है? खाला खिचड़िया दूल्हा जा गरीबी बुझो, खालो खिचड़िया दूल्हा जा गरीबी बुझो, खालो खिचड़िया दूल्हा जा गरीबी बुझो। अब पापा के देने से कुछ नहीं होगा, पापा के देने से कुछ नहीं होगा, ईश्वर जो देंगे सब कुछ होगा, गरीबी बुझो। ईश्वर जो देंगे सब कुछ होगा, गरीबी बुझो। खालो खिचड़िया दूल्हा जा गरीबी बुझो, खालो खिचड़िया दूल्हा जा गरीबी बुझो। क्या बात है, खा लो खिचड़िया दूल्हे राजा गरीबी भूलो।
यानी जब दहेज की प्रताड़ना समाज को कसने लगती है तो निश्चित तौर पर यह आवाज़ महिलाओं की आवाज़ गीतों के रूप में निकल करके बारातियों को मनाने लग जाते हैं, दूल्हे को मनाने लग जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं से दहेज जो एक पीड़ा है उसकी खिलाफत में ये महिलाओं के अवधि गीत है, समझिएगा। और मैं चाहूँगा कोई दहेज गीत भी सुनाओगे एक लाइन। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा एक दहेज गीत। दहेज के ऊपर जो है लड़की ससुराल में गई है, परिवार कष्ट दे रहे हैं, तो उसके ऊपर एक गीत है। क्या बात, 2 लाइन सुनाऊंगी जरूर। बिल्कुल 2 लाइन मैं चाहूँगा, चलते चलाते 2 लाइन दहेज पे। चिट्ठी बहुत बाबू भेजी दिया तू वीरान के। क्या बात है। चिट्ठी बहुत बाबू भेजी दिया तू वीरान के। नाही तजियत पैबा अपने किरान के। नाही तजियत पैबा अपने किरान के। चिट्ठी बहुत भांगू भेजी दिया तू वीरान के। मुझे संदेहिया मारवा खुनाई पीठिया के चाम सगरो बार उधिराई। क्या बात। मुझे संदेहिया मारवा खुनाई पीठिया के चाम सगरो बार उधिराई। केहू नाही बा हमरा विपत सुनान के। केहू नाही बा हमरा विपत सुनान के। चिट्ठी बहुत बाबू भेजी दिह तो वीरान के। क्या बात है। चिट्ठी बहुते बाबू भेज दिया तो वीरन की। यानी बिटिया जब ससुराल में जाती है, फोन का जमाना नहीं था, उस जमाने में अपने दर्द को पन्नों में लिपेट करके अपने मायके भेज रही है और कह रही पापा से कि पापा ये पाना और भेजना। 2 लाइन और सुनिए इसी में। क्या बात है, आगे चलते हैं। शासन नदनित्री त्रास दिखावेनी पेलवा सलाई आगे धई के धमकावेनी। शासन नदनित्री त्रास दिखावेनी पेलवा सलाई आगे धई के धमकावेनी। कहनी कि केहू काऊ तोरा कई पाई कवने तरह से केहू मुकदमा चलाई। लाश के पता न होई धरती गमान के। चिट्ठी बहुत बाबू भेजी दिया तू वीरान के। क्या बात, ये जोड़ी सलामत रहे। एक सामाजिक दर्द है और चिंतन का विषय है। लगभग ये वीडियो जहाँ तक जा रही है वहाँ तक के लोगों से निवेदन है कि आज भी क्या दहेज से ये मुक्त समाज हो चुका है। एक कल्पना है आपके लिए और मेरी समझ से इसके रूप बदल गए, इसका रुतबा बदल गया है, दहेज लेने का तरीका बदल गया है। ना ना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो यही तो लोग कहते हैं कि कुछ नहीं चाहिए भैया, लेना देना कुछ नहीं होगा और बहुत लेना देना हो जाता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है इस गीत के माध्यम से? ये जोड़ी कब से बनी है? जोड़ी 1 साल हो गई बनने के लिए भैया, और मुझे तो 1.5-2 साल हो गया। अकेली बना रही थी, अब 1 साल से ये ननद हो जाए की जोड़ी जो है। यानी भाभी को फंसा लिया आपने? हाँ फंसा लिया यूट्यूब पे। जी जी क्या बोलिए, फंसा दिक्कत? हमारा साथ देने के लिए, जैसे लोग जब हमारे हस्बैंड जी थे तो मैं उनके साथ बना रही थी और 15 भाभी के साथ बना रही थी। तो जब उन्हें एक्सपायर हो गए तो मैं मायके आई तो भैया बोले कि दीदी के साथ आप भी बनाओ, क्योंकि दीदी अकेली हो चुकी है। और मैं कुछ नहीं कहूँगा, उनका सपोर्ट कीजिए, आप बनाओ या ना बनाओ, लेकिन दीदी के साथ में सपोर्ट कीजिए उनके साथ। तो मैं बोली कि भैया जब भाभी जो है सोशल मीडिया पर आ गई है तो उसका एक चैनल बना दीजिए, ताकि वो अपने चैनल पे भी काम करे, उनका भी सपोर्ट हो, मेरा भी सपोर्ट हो साथ साथ। इन भाभी का भी चैनल बन गया, आपका भी चैनल? हाँ, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया? हाँ मेरा हो गया। अच्छा, सोशल मीडिया पर किसी अपना उस्ताद दोस्त मानती हैं?
बस वही वंदना भाभी को वही मेरी प्यारी, मतलब क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा बखान करूं तब भी हमारे लिए कम है। मेरे हस्बैंड जी नहीं है, लेकिन वो फर्ज आने पे हस्बैंड मेरा बन जाती है। क्या बात, वाह। मेरे हस्बैंड का मुकाबला वो जरूर कर देती हैं, भरपूर अपना प्यार दुलार देती हैं। अब वही कितना कहूँ, बहुत कम है उनके बारे में बताने के लिए। क्या बात अगर है, पाती हैं ना, जब मैं चली जाती हूँ तो अपने कलेजे से मुझे लगा लेती हैं। क्या बात है। एक बड़ा सा नाम है जनपद जौनपुर में, सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं आप, वंदना दुबे जी। और निश्चित तौर पर आप अवधि गीतों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन समाज सेवा के नाम पर ऐसी महिलाओं का समर्थन दे करके, सपोर्ट दे करके एक बड़े मुकाम तक जाना चाहती हैं, जा भी रही मैं है वंदना धरती जी। पे खड़ी होने लायक नहीं थी कि मैं धरती पर खड़ी हो जाऊं, लेकिन खड़ी करने के लिए वही एक औरत जो है मेरे जीवन में मिली। क्या बात है। लास्ट टाइम जाते जाते दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? बस क्या कहूँगी भैया, आप लोग सपोर्ट कीजिए। और ये हमारे बड़े भाई जो कवि संतोष जी हैं, इनको आप लोग भर भर प्यार दीजिए और इनके साथ थोड़ा से पिछवा हम होंगे। जी, निवेदन करूंगा आप लोग नीमा के चैनल को जाकर के विजिट करिएगा। नीमा और संगीता भाभी का चैनल जो है आप लोग देखिए। बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मैं खड़ी नहीं हो पाती, ना तो बैठ पाती हूँ कुछ समय तक, ना तो खड़ी हो पाती हूँ। अब इतने समय तक इंटरव्यू दे दी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद दोनों लोगों आशीर्वाद का। दीजिए। नीमा बहन का और भाभी का भी मैं धन्यवाद कहूँगा। मेरी छोटी वाली बहन के साथ आप क्लासमेट रही, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरा परिवार, मेरी छोटी बहन जैसी फीलिंग आती है, मुझे परिवार से फीलिंग आती है। आप लोगों से मिलने के बाद बहुत खुशी होती है दिल से। आप दोनों लोगों का, भाभी का भी और आपका भी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं गुजारिश करूंगा कि ये अगर इंटरव्यू आपके कानों तक पहुंच रहा है तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इनके चैनल को विजिट करना, देखना क्या कुछ मेहनत इनका परिणाम ला रहा है। जाते जाते आप सभी दर्शकों का अभिवादन, जरूर सपोर्ट जी, करना, क्योंकि धन्यवाद, मुझे प्रणाम। बहुत बात सुनने को मैं मिलता है। संतोष, मेरे साथ कैमरामैन आशीष बहुत पाल। सुनती हूँ। थैंक यू।